क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देख रहे हो। इसमें दिया है एस सिंह लिमिटेड obtain a loan of 5 lakhs from State Bank of India at 10% interest. The company issued 7,50,000 20% debenture of 100 each in favor of State Bank of India as collateral security. कंपनी जो है 7.5 लाख रुपए का डिवेंचर्स दे रही है 5 लाख रुपए के लोन के बिहाफ पे। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द above transactions when company decided not to record the issue of 10% डिवेंचर एज collateral सिक्योरिटी, और दूसरा व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिवेंचर एज collateral सिक्योरिटी। यानी कंपनी जो है रिकॉर्ड करना चाहती है और दूसरे केस में कह रहा है कंपनी जो है उसको रिकॉर्ड करना नहीं चाहती। तो चलो मैंने आपको टॉपिक कराया था, हम फर्स्ट केस पे कर रहे हैं। तो केस 1 हमारा हो गया इसका 1। क्वेश्चन नंबर 20 केस 1 में है। हम जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो मैंने आपको फॉर्मेट बता रखा है कि आप कर लोगे, तो फॉर्मेट चलो मोटा मोटा फॉर्मेट बता दें। तो इसका फर्स्ट केस था व्हेन डिवेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था सिर्फ लोन लेने की एंट्री बनाओ, डेट तो दे नहीं रखा, आप एंट्री बना दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में बैंक लोन, नरेशन लिख दीजिएगा, लोन टेकन फ्रॉम SBI ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी। इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, ये हो गया आपका। अब इसमें 5 लाख रुपए आप ले रहे हैं डेबिट में, और ऐसे ही 5 लाख रुपए आपने क्रेडिट में लिख दिया। अमाउंट इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कोलेटरल सिक्योरिटी कितने का था, ठीक है। अब अगर इसी का हम सेकंड केस में आ रहे हैं तो अब इसी का केस 2 ले रहे हैं, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक वाली, ये सेम एंट्री रिपीट कर रहा हूँ मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 5 लाख रुपए आपने इसमें शो कर दिया। अब इसका पैसा नॉर्मल बीइंग लोन टेकन, ज़्यादा लंबा नरेशन मत लिखिए। अब हमने फिर उसको डिवेंचर्स दिए हैं, तो डिवेंचर्स देने की एंट्री आप इसमें शो कर दो। डिवेंचर्स सस्पेंस बताया था आपको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट तुम्हें 10% डिवेंचर, पैसे आप वहीं शो कर दीजिएगा। 7,50,000 आपने दिए हैं, नरेशन लिख दीजिएगा। issue of debenture as collateral securities। कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 2 एंट्री बनी और ये टॉपिक कंप्लीट है, आप आराम से कवर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रही है कि हसन लिमिटेड took a loan of 30 lakhs from bank against primary security worth ₹40 lakh and issue for 35,000 6% debenture of 100 each as a collateral security. The company again after 1 year took a loan of 50 lakhs from bank against plant as primary security and deposited 60,000 6% debenture of 100 each as collateral security. Record necessary journal entries. How will you show the issue of debenture एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी में हसन लिमिटेड है, 30 लाख रुपए का लोन लिया है पहले साल, उसके लिए प्राइमरी सिक्योरिटी दिए हैं 40 लाख रुपए के, और
इसने साथ में कोलेटरल सिक्योरिटी भी दी है 35,100 रुपये वाले। मैंने आपको क्वेश्चंस की जो इसका ट्यूटोरियल बताया है इस टॉपिक का, तो आप ट्यूटोरियल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं बनती, हमने लोन लिया है, लोन लेने की एंट्री बनाओ आप। चलो तो क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मेट आपके सामने है, अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है, कंपनी ने 30 लाख का लोन लिया है। चलो आप एंट्री बनाओ। हमने एंट्री बना दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। 30 लाख का लोन है, 30 लाख रुपए आप इसमें दिखा दीजिए। डेबिट में 30 लाख रुपए, क्रेडिट में हम लोन टेकन ऑन प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। इसको लोन टेकन अगेंस्ट भी लिखते हैं, ऑन की जगह आप अगेंस्ट वर्ड लिखो तो ज़्यादा प्रॉपर है। चलो हमने लिख लिया। अब हमने इन्हें डिवेंचर्स दिया है, तो अब डिवेंचर सस्पेंस लिखोगे। अकाउंट डेबिट टू में कितने परसेंट का डिवेंचर है, 6%, तो 6% डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ पे हम इन्हें दे रहे हैं 35,000। देखो मैं लिख देता हूँ 35,000 डिवेंचर्स है, 100 कैरेट्स है, मल्टीप्लाई करके आप डाल दोगे 35 लाख। सॉरी, प्राइमरी सिक्योरिटीज़ की एंट्री नहीं बनाई जाती, क्योंकि वो तो एक बस आपने एक अपने कागज़ दिए हैं, कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए उसकी कोई एंट्री बनाई नहीं जाती। तो आप इसको भी यहाँ लिख दीजिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये हो गया आपका क्लोज। अब फिर आपको ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का, और अब सेकेंड ईयर में फिर से आप दोबारा लोन ले रहे हो। लोन है ये 50 लाख रुपए का आपकी बार, तो लोन लेने की फिर से एंट्री यही वाली दोबारा एंट्री हो जाएगी। बैंक के सेकेंड ईयर का है, डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। यहाँ भी ऐसे लोन टेकन अगेंस्ट, मैं प्लांट एंड मशीनरी है, P&M लिख देता हूँ, एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आप पैसे लिख दिए। फिर हमने इनको कोलेटरल सिक्योरिटी दिया आपकी बार 60 लाख रुपए का। कैसे 60 लाख आया, तो 60,000 डिवेंचर्स हैं 100 वाले, तो फिर से दे रहा हूँ, ये फिर से दोबारा लिखिएगा, डिवेंचर्स हैं, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया टू में 6% डिवेंचर्स। यहाँ पे 60,000 डिवेंचर्स है, 100 कैरेट्स है, क्या गया 60 लाख। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका भी आप नरेशन लिख दीजिएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। ये नरेशन कंप्लीट हो गया। तो ये 4 एंट्री हो गई। अब इसकी बैलेंस शीट में बना देना आपको। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमें बनाना है। इसका बैलेंस शीट के लिए हमने फॉर्मेट बना दिया। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हो गया ऑफ हसन लिमिटेड, चूँकि नाम दे रखा है तो हमने वो लिख दिया।
एज ऑन डेट डालना है, अगर डेट है नहीं तो हम छोड़ दें। अब ये फॉर्मेट है, पार्टिकुलर्स हो गया, नोट नंबर है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और नोट टू अकाउंट में हमें दिखाना होगा चूँकि पैसे कैसे आ रहे हैं वो शो करना होता है, तो दैट्स इसको भी हमने दे दिया। चलो हमारे डालने का तरीका देखते हैं। नंबर 1 में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होता है, तो वो लिख देते हैं इक्विटी लायबिलिटीज़, ये मैं कैपिटल से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ ये हेड है। अब इसके अंदर सब हेड हो गया नॉन करंट, हमने से लिख दिया नॉन करंट लायबिलिटीज़, और इसके अंदर जो है ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। तो हमने नोट नंबर 1 डाल के छोड़ दिया, क्योंकि अभी तो बनेगा तब उसके हिसाब से पैसे डलेंगे। अब नोट में आ जाओ, हम बना रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए नोट टू अकाउंट हम बना रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या है हमारे पास, पहले तो डिवेंचर्स है हमारे पास, तो हम वो लिख देते हैं 6% डिवेंचर्स। अब 6% डिवेंचर देखो हमने कितने दिए हैं, हमने इससे पहले आप क्वेश्चन में देखे हो 35 लाख का पहली बार दिया था, 60 का दूसरी बार दिया था, तो यानी टोटल हमने कितने के किए, तो 95,000 का हम 95 लाख का हमने डिवेंचर्स इशू किया है, तो 95 लाख हम लिख देंगे अंदर। मैंने आपको बताया है कि डिवेंचर्स में से फिर डिवेंचर सस्पेंस को माइनस करते हो, तो यहाँ पे लिख देंगे लेस डिवेंचर सस्पेंस। तो ये 95 का ही सस्पेंस भी है, तो सस्पेंस को माइनस कर दोगे, बाहर कुछ भी नहीं आया, कट के अमाउंट जो है नॉर्मल, ये ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं आ रहा। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, बैंक लोन भी तो इसी का हेड है, तो चलो बैंक लोन को भी इसी में हम दिखा देते हैं। बैंक लोन कितने हैं, तो देखो पहली बार हमने लोन लिया था 30 लाख का, हम अंदर दिखा देते हैं आपको 30 लाख का, प्लस दूसरी बार हमने लोन लिया है 50 लाख का। क्वेश्चन आप देख लीजिए जो भी हमने सॉल्यूशंस किया है उसमें, ठीक है। तो 30 और 50 यानी हमने टोटल 80 लाख रुपीज़ का लोन लिया, तो ये पूरा पूरा 80 लाख जो है वो बाहर दिखा दो आप, ठीक है। अब नीचे में मैंने आपको बताया था कि जब हम ये लिखते हैं तो इसमें हमें बताना होता है कि हम क्या दिए हैं, तो ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी भी हमने दिया है, तो प्राइमरी सिक्योरिटी को यहाँ फुट नोट में दिखा दोगे, प्राइमरी सिक्योरिटीज ऑफ। अब प्राइमरी सिक्योरिटी में हमने क्या क्या दिया था, तो वो तो हमें है ही, तो प्लांट दिया था और वो, तो उसको छोड़ दो, उससे मतलब सिर्फ बता दो प्राइमरी सिक्योरिटीज एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटीज ऑफ 95 लाख चाहो तो ये इंडिकेट कीजिए आप, चाहे तो प्राइमरी सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू है वो भी आप इंडिकेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 80 लाख है, अब इसी को आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखा दो, ठीक है। पहले से कोई डिवेंचर्स है नहीं, सिर्फ करंट ईयर का दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर में खाली रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, आप आराम से इस क्वेश्चन को कवर कर लीजिए।